नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आज का अपना ये सेट नंबर 3 है। और आज का अपना जो पेपर है वो 24 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली का है। और आज के सेट में मैं आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको आरपीएफ एसआई 2024 में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो कौन से राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था बिहार में। एक का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी। तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था? तो नील दर्पण जो पुस्तक है इसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। दूसरे का ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि आदि विक्र ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो बताओ क्या स्रावित करती है। तो आदि विक्र ग्रंथि है ये स्रावित करती है कोर्टिसोल, यानी तीसरे का ऑप्शन क्या 3 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 4 का ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया ये आपको बताना है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन संख्या 3 है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। 6 का ऑप्शन क्या 4 है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ। तो कौन से राज्य में हुआ था पावना किसान विद्रोह, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। 7 का ऑप्शन संख्या 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यानी मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका 7.4। ऑप्शन संख्या 1 है वो 8 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से एक खिलाड़ी जिसका संबंध वो तीरंदाजी से नहीं है, तो वो कौन है? तो ये है एंडिया अर्सोविक, यानी 9 का ऑप्शन क्या 4 है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24 डॉट डॉट का उपसर्ग है। तो बताओ ये किसका उपसर्ग है? 10 की पावर 4। तो ये उपसर्ग है एट्टो का। क्या इसका? एट्टो का है। 10 का ऑप्शन क्या 2 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो बताओ इनमें से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। 11 का ऑप्शन क्या 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एम खुसरो। कौन थे? एम खुसरो थे। 12 का ऑप्शन क्या 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अमुक्त माल्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताओ इस पुस्तक किसने लिखा है अमुक्त माल्यादा को। तो ये पुस्तक लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। 13 का ऑप्शन क्या 2 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14 प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो बताओ कौन सा है? तो शक्ति या पावर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है आपका कार्य कार्य बटे समय। 14 का ऑप्शन क्या 1 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो कौन से खेल में करते हैं? तो फॉल्स स्टार्ट शब्द का जो प्रयोग है वो एथलेटिक्स में किया जाता है। 15 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है संसदीय शासन व्यवस्था को। 16 का ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है जो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस हैं। 17 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेड फोर्ट का दूसरा क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो लाल किला है। 18 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी पड़ जाती है? तो सूर्य और बुध ग्रह के जो बीच की दूरी है वो है आपकी 57.91 मिलियन किलोमीटर। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने गटका एक मार्शल आर्ट है यह किस राज्य से संबंधित है? तो गटका मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से? 20 का आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध वो पंजाब राज्य से है। 20 का ऑप्शन संख्या 4 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की ये आपको बता रहा है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खोज की थी जे थॉमसन ने। 21 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्बानिया की राजधानी है। तो बताओ कौन सी है अल्बानिया की राजधानी? 22 का आंसर आपको बताना। तो ये तिराना है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ये आपको बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12 सदस्यों को कर सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। तो बताओ क्या कहलाते हैं? तो ये मेसोफिल कहलाते हैं। 24 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो फिनलैंड की जो मुद्रा है उसका जो नाम है वो यूरो है। क्या है? यूरो है। 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो इनमें से एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं मिलती है। वो कौन सा देश है? तो वो देश है सेशेल्स। 26 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये टोपोग्राफिक मैप दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम आयु सीमा इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है नहीं है। 28 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित जबकि अधिकतम निर्धारित नहीं है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 29 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या वो है 12 है। 30 का ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। तो कौन थे? तो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के जो नेता थे वो थे मोरारजी देसाई। 31 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये जो स्थित है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। 32 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो बताओ इस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है सन्नी डेज को? तो इस पुस्तक को जो लिखा है सन्नी डेज को वो लिखा है सुनील गावस्कर ने। 33 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? तो 1991-92 का बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ये रहे आपके चारों ऑप्शन। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था। 34 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है वोल्गा नदी? तो ये रूस में बहती है। 35 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
36वां प्रश्न है आपके सामने कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो ये कब शुरू हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू हुआ था। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मारियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में है, तो मारियाना की जो खाड़ी है ये आपकी प्रशांत महासागर में है। 37 का ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 38 का ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कितना है, तो बोरोन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 5 है। 39 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने। तो कौन बने थे, तो 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चौथे अध्यक्ष बने थे वो जो जॉर्ज यूले बने थे। यानी 40 का ऑप्शन क्या 3 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है। तो कौन से खेल में करते हैं, तो हाफ नेल्सन का जो उपयोग किया जाता है वो कुश्ती के खेल में किया जाता है। 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि एडिपिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है, तो एपिडिक अम्ल का जो आयुपेसी नाम है वो है हेक्सन डाइओइक अम्ल है। यानी 42 का ऑप्शन क्या 3 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में है। 43 का ऑप्शन क्या 2 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संख्या 44 है आपके सामने कि नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो बताओ कौन सा है, तो नोवाक जोकोविच का जो उपनाम है वो है आपका नोली। क्या सा है, नोली है। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो बताओ कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि तिरुपति गुड़िया बनी होती है। तो बताओ ये किसकी बनी होती है, तिरुपति गुड़िया। 46 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो तिरुपति जो गुड़िया है वो लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। 46 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि जमींदार सभा की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी, तो जमींदार सभा की जो स्थापना है ये स्थापना 1838 में की गई थी। यानी 47 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंध में NITI का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या है NITI का फुल फॉर्म, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग है देख लीजिएगा, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि नदी का अवैध ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये एस्चुअरी कहलाता है। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, 50 का आंसर आपको बताना है। तो ये सस्ती मुद्रा कहलाएगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।